No bail to journalist accused of spreading hate against PM CM. पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्प्रेडिंग हेट, हेट मीन्स नफरत, स्प्रेड मीन्स फैलाना, नफरत फैलाने के आरोप में जर्नलिस्ट को यानी पत्रकार को जमानत नहीं मिली। पूरी स्टोरी है, द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिनाइड बेल टू अ जर्नलिस्ट accused of extortion and propagating hatred against Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, saying that it was entirely unacceptable for publishers to exploit their platforms for personal gains. The इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हैज डिनाइड इनकार कर दिया है, बेल जमानत देने से इनकार कर दिया है टू अ जर्नलिस्ट एक पत्रकार को अक्यूज्ड ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मतलब जबरन वसूली एंड प्रोपेगेटिंग हेट्रेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोपेगेटिंग हेट्रेड मतलब नफरत फैलाने के आरोप में जमानत देने से इनकार कर दिया है, सेइंग कहते हुए दैट कि इट वाज एंटायरली अनएक्सेप्टेबल, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार्य है मतलब इसे कबूल नहीं किया जा सकता, फॉर पब्लिशर्स कि कोई भी प्रकाशक टू एक्सप्लॉइट देयर प्लेटफॉर्म्स अपने प्लेटफॉर्म्स का गलत फायदा उठाए, एक्सप्लॉइट का मतलब है यहाँ पर गलत तरीके से लाभ उठाना, फॉर पर्सनल गेन अपने वैयक्तिक लाभ के लिए यानी अपने पर्सनल लाभ के लिए, पर्सनल फायदे के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स का गलत तरीके से फ़ायदा उठाए कोई भी पब्लिशर, कोई भी प्रकाशक, ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है यानी काबिल कबूल नहीं है। आगे कह रहे हैं एज इट नॉट ओनली अंडरमाइंस द इंटीग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म बट ऑल्सो इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट इन मीडिया, एज क्योंकि इट ये नॉट ओनली अंडरमाइंस ना सिर्फ अंडरमाइन करता है मतलब कमज़ोर करता है द इंटीग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता की अखंडता को, बट ऑल्सो बल्कि इरोड का मतलब है ख़राब करना, पब्लिक ट्रस्ट यानी लोगों के ट्रस्ट को, लोगों के विश्वास को मीडिया में ख़राब करता है। आगे कह रहे हैं द अक्यूज्ड अमित मौर्य इज अलेजेड टू हैव डिमांडेड मंथली पेमेंट्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पूर्वांचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। अलेजेड का मतलब है कथित तौर पर, जो अक्यूज्ड है आरोपी है अमित मौर्य, टू हैव डिमांडेड मांग की है मंथली पेमेंट्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट मुखबिर से मंथली पेमेंट की मांग की है, जो पूर्वांचल ट्रक ओनर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मंथली पेमेंट की मांग की है, एंड हैड अलेजेडली थ्रेटेंड और कथित तौर पर धमकी दिया था। अलेजेडली मतलब कथित तौर पर यानी जैसा बताया गया है, हैड थ्रेटेंड मतलब धमकी दी थी और कथित तौर पर धमकी दिया था टू पब्लिश डैमेजिंग आर्टिकल्स, डैमेजिंग आर्टिकल्स मतलब हानिकारक आर्टिकल्स या हानिकारक लेख जो नुकसान पहुंचाए अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, मतलब उसे धमकी दी थी कि वो डैमेजिंग आर्टिकल्स उसके खिलाफ पब्लिश करेगा। He is also said to have used social media to spread hate speech against public figures, including the PM and CM, while also making derogatory remarks against religious figures. He is also said, ऐसा भी कहा जाता है, to have used a social media कि उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है to spread hate speech, नफरत वाले भाषण को फैलाने के लिए against public figures, सार्वजनिक लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग द पीएम एंड सीएम जिसमें पीएम और सीएम शामिल हैं, वाइल ऑल्सो मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट रिलीजियस फिगर्स जबकि धार्मिक लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब अपमानजनक टिप्पणी। एन एफआईआर वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली गई एट लालपुर पुलिस स्टेशन इन वाराणसी के लालपुर पुलिस स्टेशन में। रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन ऑफ मौर्य, जस्टिस मंजू रानी चौहान ऑब्जर्व्ड। मौर्य का बेल एप्लीकेशन जो जमानत वाली याचिका थी उसको रिजेक्ट करते हुए, उसको खारिज करते हुए जस्टिस मंजू रानी चौहान ने कहा
Exploiting one's position in the media landscape to extract benefits or coerce individuals through threats tarnishes the integrity of journalism. एक्सप्लॉइटिंग, यहाँ पर एक्सप्लॉइट का मतलब है गलत तरीके से फ़ायदा उठाना। वंस पोजीशन, अपनी स्थिति का, अपने ओहदे का, इन मीडिया लैंडस्केप, मीडिया परिदृश्य में अपने ओहदे का गलत तरीके से फ़ायदा उठाना। किस लिए? टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स, फ़ायदा हासिल करने के लिए यानी लाभ प्राप्त करने के लिए। और कोर्स इंडिविजुअल्स, कोर्स मतलब होता है मजबूर करना, इंडिविजुअल्स लोगों को, थ्रू थ्रेट्स धमकियों के ज़रिए, टार्निशेस, टार्निशेस का मतलब होता है कलंकित करता है या फिर दागदार करता है द इंटीग्रिटी ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की अखंडता को। पूरे सेंटेंस का मतलब है कि मीडिया लैंडस्केप में अपनी पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, फ़ायदा हासिल करने के लिए या फिर लोगों को धमकियों के ज़रिए मजबूर करने के लिए, ये चीज़ मीडिया की इंटीग्रिटी को दागदार करती है, कलंकित करती है। आगे कह रहे हैं, such actions not only betray the trust bestowed upon the media by the public but also undermine the very essence of democratic principles. Such actions, इस तरह की कार्रवाई, not only betray, न सिर्फ धोखा देती है, पब्लिक के जरिए लोगों को दिए गए विश्वास को, यकीन को धोखा देती है, बल्कि अंडरमाइन, कमज़ोर कर देती है द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स है, लोकतांत्रिक जो उसूल हैं, सिद्धांत हैं, उसके मूल सार को भी कमज़ोर कर देती है। आगे कह रहे हैं, इन द वर्डिक्ट डिलीवर्ड ऑन March 13 विच बिकेम पब्लिक ओनली ऑन सैटरडे। 13 मार्च को दिए गए, डिलीवर्ड मतलब दिए गए, इन द वर्डिक्ट फैसले में, विच बिकेम पब्लिक जो सार्वजनिक हो गया, पब्लिक हो गया, ओनली ऑन सैटरडे शनिवार को ही। द कोर्ट ऑल्सो सेड, कोर्ट ने यह भी कहा दैट अपहोल्डिंग सेक्युलर प्रिंसिपल्स इज नॉट मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन बट अ मोरल इम्परेटिव विच वॉज इसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अपहोल्डिंग सेक्युलर प्रिंसिपल्स, धर्मनिरपेक्ष प्रिंसिपल्स को यानी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को या फिर उसूलों को कायम रखना, अपहोल्ड मतलब कायम रखना, इज नॉट मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये सिर्फ एक संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं है, बट अ मोरल इम्परेटिव, बल्कि ये एक नैतिक आवश्यकता भी है। मोरल इम्परेटिव मीन्स नैतिक आवश्यकता या फिर अखलाकी ज़रूरत। तो कह रहे हैं कि ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक नैतिक आवश्यकता भी है, विच वॉज इसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए ज़रूरी था। इट्स सेड, इसने बताया दैट सेक्युलरिज्म स्टैंड्स एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इथॉस, जो धर्मनिरपेक्षता है, स्टैंड्स एज अ कॉर्नर स्टोन, कॉर्नर स्टोन कहते हैं आधारशिला या फिर संग बुनियाद, ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इथॉस, हमारा जो लोकतांत्रिक स्वभाव है, जो जमहूरी अखलाकियात है, उसकी आधारशिला के तौर पर खड़ा है, यानी उसके संग बुनियाद के तौर पर खड़ा है। एंड एम्फेसाइज्ड, और जोर दिया, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, सेपरेशन मतलब अलग करना, ऑफ रिलीजन धर्म का, फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट राज्य के मामलों से धर्म को अलग करने पर जोर दिया।